राधे राधे एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, माघ का पावन पवित्र महीना शुरू हो गया है और शास्त्रों के अनुसार जो लोग माघ स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए माघ स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माघ स्नान जब करते हैं तब सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी जी के सामने बैठकर ही माघ स्नान की कथा कहानियाँ सुनते हैं। कथा कहानियाँ सुनने के बाद ही माघ स्नान पूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको माघ स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ सुनाऊंगी। माघ स्नान में आठ कहानियाँ सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, सूर्य भगवान की कथा, धर्मराज की कथा, पीपल पतवारे की कथा, विष्णु भगवान की कथा, नगर बसेरे की कथा और माघ स्नान की कथा सुनी जाती है। ये सभी कहानियाँ मैं आज की वीडियो में सुनाऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको भी माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव के कुएं से पानी लेने गई। जब संतोषी कुएं पर पानी लेने गई तो उसने देखा वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं और वो आपस में कुछ बातें कर रही हैं। तब संतोषी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय में आप बात कर रहे हो? तब से भी औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद हमें ब्राह्मणी कहानी सुनाएगी। फिर हमें तुलसी जी की पूजा करनी है, सूर्य भगवान नारायण की पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि ये सब करने से क्या होता है? तब महिला ने बताया कि ये सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब महिला ने कहा, जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ उन सभी के साथ बैठकर कहानी सुनने बैठ गई। ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की कहानी सुनाई। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई, जब तक हम आपके लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। ये मन में सोचकर बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और फिर से दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। वहां जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बातें सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इसके बाद हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। एक बूढ़ी माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गई, गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज ने पूछा कि बूढ़ी माई, गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी को पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई, काले कुत्ते को रोटी दी थी का? बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर में चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं?
बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैर में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेके आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों बाद मैं कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेके आई है। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहुओं ने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापिस आकर मैं नियमानुसार धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। उसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बहू बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री लाके दे दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और कहानी का हुकारा भरा। बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनी और 7वें दिन कहानी सुनने के पश्चात कहानी का उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं तो पड़ोसन को ही साथ लेके जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले विमान में बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग में पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों ले आए? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए इन सभी को कहानी का आधा पुण्य फल मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी धर्मराज जी की कहानी। अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, सब सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, है तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी परंतु कृष्ण का कांदा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसको कांदा दे आऊंगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। बुढ़िया को जब ले जाने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी ही नहीं। गांव के लोग कहने लगे कि वैसे तो बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, इतनी तपस्या करती थी, लेकिन फिर भी उसके पाप नष्ट नहीं हुए। पाप के कारण इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां आए और एक आदमी से पूछा कि ये यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तब भगवान ने कहा, मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, श्री कृष्ण का कांदा ले। फिर ये बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को जो है लेके गए। आखिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति कराई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको मुक्ति दिलाना। जैसे आपने बुढ़िया को भगवान का कांधा दिलाया, वैसे ही हमें भगवान का कांधा दिलाना। ये थी तुलसी माता की कहानी। अब हम सुनेंगे सूर्य नारायण की कहानी। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता, उनकी पूजा आराधना करता और सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मगन रहता। काम वाम कुछ करता नहीं था, उसे कमाना आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत परेशान थी कमाने के लिए। जब वो ब्राह्मण
को कहती कमाने के लिए, तो ब्राह्मण जो है कहता कि मुझे कमाना आता ही नहीं। आसपास भी के लोग भी जो है उसे ताने देते थे कि काम धंधा कुछ करता नहीं है, सारा दिन माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर एक दिन वह लौटा और अपनी माला लेकर घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है, थोड़ा सा ही पानी है तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ सींचता, तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता और अर्घ सींचता। जैसे ही जल सींचता, उस जल का पानी पीपल की पेड़ों के जड़ में जाने लगा और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब जो है पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते, जल सींचते, उसके बाद पीपल के पेड़ से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल के पेड़ में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है। वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे ब्राह्मण सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हालचाल पूछने के लिए वहां पर आ जाती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तब ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ से जो आवाज आती है उसके बारे में सारी बात बताई। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये सूर्य देवता की आवाज़ है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप अन्न, धन, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से आवाज आई, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब दे दो। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो आपको बहुत सीधा मानता था, आपने तो सारी चीजें ही मांग ली। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है वो सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लग गए। रोजाना वे इसी तरह से पूजा करते। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि आज मैं नगर की तरफ चलता हूँ, नगर की तरफ जाकर देखता हूँ कि घर परिवार कैसा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, ये सूर्य नारायण भगवान की ही कृपा है, आपकी पूजा का ही फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन वो घर पर नहीं रहे, जंगल में ही चले गए। वापिस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कहानी को कहते, सुनते, हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी सूर्य नारायण की कहानी। अब हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ और दूध दही बेचने के लिए चली जा। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही हैं। वह भी वहीं पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होगा। तब औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पैसे ला कर दूंगी। ऐसे करते करते पूरा महीना खत्म हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा मेरी सास तो दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भांटे, डंडे, पान, पत्ते पड़े हैं, ये ले जा, जाके अपने गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई, गुजरी ने कहा हाँ मैं पैसे लेकर आई हूँ और मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास क्या देखती है कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया। तब सास बोली कि बहू इतना पैसा तू कहाँ से लाई।
बहू ने कहा और आकर देखा कि उसमें बहुत सारा धन रखा है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीने तक पीपल पतवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो वे बाटे डंटे पत्ते दिए थे, जो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए हैं, उन्हीं के हीरे बन गई है। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सासू जी दूध दही बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू कहती कि सास, क्या बहू भी सास से पैसे मांगती है? तब उसने कहा नहीं, तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने सास से पैसे मांगे। सासू जी पीपल पतवारी के पेड़ के नीचे धरना देकर बैठ गई। पीपल ने वही डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और गुल्लक में रखने के लिए बोल दिया। फिर सासू जी ने दूसरे दिन गुल्लक खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि बहू तो सच सींचती थी, सासू जी तूने तो धन की भूख में सींचा है। इसलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू को दिया ऐसे किसी को मत देना। हे पीपल पतवारी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। थी पीपल पतवारी की कहानी। अब हम सुनेंगे विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में जाकर पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा, भाई मुझे भी कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर से लगती हो, इसलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर पर ले गए और 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे, चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग ले आई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत स्वाद बना है। बहन बोली, भगवान का जूठा तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग का ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो। वे बोले, भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा तो उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम भी अच्छे घर से लगते हो तो तुम मिट्टी मत खोदा करो, तुम हमारे घर पर काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में ही रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर अन्न धन के भंडार भर गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी पर कृपा दिखाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी विष्णु भगवान की कहानी। अब हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक बाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, बाट चला अपने सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिलकर बैठ गए। जाट बोला कि चल नगर बसेरा कर ले। बाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। मैं नहीं करूँगा। जाट कुएं की पाल पर 1 घंटी पानी और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मासी, द्वारका का नाथ मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने तो पूरा चावल जिमा कर खूब खातिर की। बाट जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते मुंह आग सब काला हो गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन बोली कि जमाई आया है, उनसे कुछ पूछ तो लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जल गया।
पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी और उसने खा ली। दोनों दोस्त शाम को फिर मिले। फिर पूछा कि क्या हुआ। बाट बोला कि मेरे तो ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते मुंह हाथ सब काले हो गए, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला कि मेरी बहन ने तो मेरी खूब खातिर की, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने नहीं किया, चल अब कर ले। भाट बोला अब मैं क्या करूं, तेरी तो मासी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं, मेरी तो माँ है दही चूरमा लिए बैठी होगी, जाते ही जिमाएगी। भाट ने नहीं किया। भाट ने फिर नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी, द्वारका का नाथ मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, पाँच कुल्टी छटा जीवड़ा मेरे पास, डालू पानी हो जावे जी, जट से निकल जावे मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। घर पहुंचते ही मासी ने बहुत लाड चाव किए, बहुत लाड चाव से जिमाया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे, एक उठाए, बोला कि ससुराल गया तो वहां आग लगवा दी और घर आया तो यहाँ भैंस खो दी, जा पहले भैंस को खोज के ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया, भैंस को ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले तो जाट ने पूछा कि सुना क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में ऐसा क्या गुण है, ला अब कर ले। दोनों दोस्त मिलकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी, द्वारका का नाथ मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, पाँच कुल्टी छटा रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। दोनों ने मिलकर नगर बसेरा कर लिया। आगे चले तो भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन का भूखा प्यासा मर रहा है, और उसको खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई माघ में कहीं जाए तो नगर बसेरा जरूर करे। ये थी नगर बसेरे की कहानी। अब हम सुनेंगे माघ स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के तट पर सुवर्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे, उन्हें कई देशों की भाषा का ज्ञान था, और फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया, अपितु धन कमाने में ही गवा दिया। जब वह बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वह पश्चाताप करने लगा, और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोर ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुवर्त को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुवर्त को याद आया माघ स्नान का महत्व। माघ स्नान के महत्व के बारे में याद करके सुवर्त ने माघ स्नान करने का संकल्प ले लिया, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह निकल गया। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी के जल से स्नान किया, और 10वें दिन स्नान करने के बाद सुवर्त ने अपना शरीर त्याग दिया। सुवर्त ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उसका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए एक दिव्य विमान आया और स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार हमारी माघ स्नान की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, माघ के महीने में सुबह सुबह आप तुलसी की पूजा जरूर करें। माघ स्नान की कथा सुनने और माघ स्नान का महत्व का अध्याय जरूर सुने, भजन कीर्तन करें। इसके बाद तुलसी जी में जल सींचे, सूर्य देव को जल सींचे। इस प्रकार से हमारी माघ स्नान की सभी कहानियां पूर्ण होती हैं। अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो माघ स्नान की ये सभी कहानियां आप जरूर सुने, ताकि आपको माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय तुलसी माता, राधे राधे।